दोस्तों, समय एक ऐसा साधन है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद भी हमें मनचाही सफलता नहीं मिलती। इसलिए व्यक्ति को हमेशा धैर्य भी रखना चाहिए। ये प्रेरणादायक कहानी हमें यही सिखाती है। दोस्तों, इससे पहले आप कहानी में कहीं खो ना जाएं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक समय की बात है, एक बौद्ध गुरु एक नदी के घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए थे। वहां वह बौद्ध गुरु अपना ध्यान लगाकर दिन भर बैठे रहते थे और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाते थे कि जो चाहोगे वो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उन्हें अक्सर पागल समझते थे। वे उनकी बात सुनकर अनसुना कर देते थे और जो लोग सुनते भी थे वे उन पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। अब गुरु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी। जो चाहोगे वो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक उस गुरु के पास आ गया और उनसे पूछने लगा, महात्मा, आप बहुत देर से जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? बौद्ध गुरु बोले, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम आखिर पाना क्या चाहते हो। अब युवक ने गुरु से कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? अब गुरु बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितना चाहो उतने हीरे मोती बना लेना। बाबा की यह बात सुनकर युवक की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। फिर बाबा ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने भी अपनी हथेलियां गुरु के सामने कर दीं। अब बाबा ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसको समय कहते हैं। इसको जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके माध्यम से तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी भी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर बाबा ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसको धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी मनचाहा परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से गुरु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद करके वहां से चल पड़ा। अब उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह अब कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। अब कुछ सालों तक वह मन लगाकर व्यवसाय की सारी बारीकियां सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया।